हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, योर मैथ्स मेंटर। और आप कर रहे हैं मैथ्स, नाइन्थ क्लास की मैथ्स का टॉपिक है जो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऑलरेडी हम वीडियो पहले पोस्ट कर चुके हैं, उसी की कंटिन्यूशन में अगला वीडियो डाला जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर नंबर सिस्टम। ओके जी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके पेपर में पक्का आएगा। आप इस चीज को पहले समझे, ये है क्या। दिस टॉपिक पर्टेन्स टू द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि आपको इसको यहाँ जो बोला गया, यहाँ पे आपको डेसिमल पुट करना है। नंबर बड़ा सिंपल सा, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 8/3, 8/3 को सिंपल डिवीजन करना है, सिंपल डिवीजन, और आपको डेसिमल पुट करने हैं। तो न्यूमरेटर को मैंने अंदर ले लिया, इसको डिनोमिनेटर को बाहर ले लिया। 3 2 6 और मैंने इसे डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 2, इससे छोटा हो चुका है, पॉइंट लगा के 0 किया। 3 6 18 एंड देन यहाँ पे 2 पुट किया, 2 आ गया माइनस करने के बाद, देन अगेन 0, 3 6 18 एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन, ये चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2.66666। और इसे शॉर्टकट में आप कह भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6 बार। बार का मतलब ये नंबर 6 नंबर बार बार लगातार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आप 2 और 11 को डिवाइड कीजिए, -16/45 को भी कीजिए। तो यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट इज -16/45। अब इससे डिवीजन करना है, माइनस बाहर ही लिखिए एंड देन पुट 16 ओवर हियर और इसे 45 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए एंड अब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो जो आपका आंसर आएगा उसके साथ आपको माइनस पुट कर देना है। तो ये सिंपल सी डिवीजन है। तो यहाँ पे हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ, बट स्टिल एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं स्कूल के टीचर, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो इसमें इतना कुछ हैवी ड्यूटी कराने वाला नहीं था, तो इसे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देन कम्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है आपको इसको। दिस बोला गया 0.15, तो भाई इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। 0.15 को P/Q की फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखा 15, पॉइंट आगे है, इसके बाद दो डिजिट्स है, तो नीचे मैंने 100 पुट कर दिया। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15। सो ये आपका आंसर आ गया 3/20। मैंने उसको सिंपलेस्ट रैशनलाइज कर दिया, सिंपलेस्ट उसको फ्रैक्शन में ले आया। इसी तरह से 0.675 है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो आप यहाँ पे 1000 लगा लीजिए। इसको पॉइंट को हटाया और मैंने 1000 लगा लिया, तो दिस बिकम्स योर 675/1000। तो अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। हाँ जी, 25 से जा सकता है, 25 2 50, यहाँ हो गया 50, 175 175 का 25 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 25 को लेके चलूँगा मैं यहाँ पे 440। दैट्स इट, ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो इन क्वेश्चंस में आपको कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ नज़र नहीं आई। आप कहोगे सर ये क्या दे दिया, ये तो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो। जी हाँ, बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपके स्कूल वाले आपको जब ये क्वेश्चंस कराएंगे उसके बीच में कई बार ये डाल देते हैं, तो आपको वहाँ समझ नहीं आता करना क्या है। आप इसी तरह से इसको समझ रहे होते हैं। तो समझिए, यहाँ पे सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन था, डिवाइड करना था। यहाँ पे सिंपल इसको P/Q की फॉर्म में लिखना था, जो हमने लिख दिया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 15.75 को लिखना है, तो दिस बिकम्स 1575 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ 100 पुट कर दिया। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल थे, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं था। जो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आएगा वो आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है 0.1 बार। अब ये नंबर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.111111 एंड इनफाइनाइटली ये जा रहा है। आपको इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो इसके 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड समझा रहा हूँ।
एक तो शॉर्टकट मेथड है अगर एक नंबर में आएगा, एक अगर आएगा कि इसको इवैल्यूएट करो, तो आप उसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 0.1 बार, तो यहाँ पे 1 एक नंबर बार बार लगातार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? 1, आपने ये नंबर यहाँ पे 1 लिखा, 10 - 1, तो ये हो जाएगा 1/9। फॉर एग्जाम्पल 0.2 बार, अभी भी ये एक नंबर 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/10 - 1, दैट इज 2/9। इफ आई से 0.32, अब पॉइंट के बाद 32, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर अब आपके 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखिए 32, अब 2 हो रहे हैं तो ये 100 हो जाएगा, 100 - 1, तो 32/99। अगर अब यहाँ देखिए 0.432 बार, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आपके? 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 3 हैं, तो आप इस नंबर को एज इस लिखिए 432/1000, 3 है तो 1000 - 1, सो दैट गिव्स यू 432/999। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन ये चलता तब है जब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसके आगे अगर 1.432 बार है तो तब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, तब आपने इसको ऐसा नहीं लिखना। यानी कि आपको पहला चीज देखनी कि पॉइंट के बाद नंबर की रिपीटेशन शुरू हो जानी चाहिए। अगर ये ऐसा भी हो 0.4 या 0.8432 बार, भाई अब यहाँ पे पॉइंट है, 8 रिपीट नहीं हो रहा, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तब भी हम इसको शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें इवैल्यूएट ही करना पड़ेगा। तो आई सपोज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं आपको इसकी इवैल्यूएशन कि ये आंसर आए कैसे, हमने इसको कैसे सॉल्व किया, अब हम थोड़ा सा उस पर वर्कआउट कर लेते हैं। तो एक एक पार्ट लेते जाएंगे, ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.1 बार, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना? अगर ये इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, तो आप इसे करेंगे लेट x = 0.1 बार। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप करेंगे मल्टीप्लाइंग, अब मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट आगे चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1.1, उसके बाद 1 ही चल रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। अब हम इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब 1 को 2 में से माइनस करना है। 10x, ये रहा मेरा 10x, इसमें से माइनस किया मैंने x = ये है मेरा 1.1 बार माइनस 0.1 बार, इस तरह से माइनस किया। 10x - x = 9x। अब आपको पता कि माइनस करने की टेक्निक में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब ये 0.1 बार है, तो ऑब्वियसली मैं इसे माइनस कर सकता हूँ, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर मेरा आएगा 1। यहाँ आ गया 1, x = 1/9, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में भी बताया था। अब ये तो एक डिजिट की बात हो रही थी, बट अगर अब यहाँ पे 2 डिजिट्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे? लीजिए हम उसको भी कर लेते हैं। लेट द नंबर बी 0.35। let x = 0.35 बार। अब आपका ये नंबर है, अब यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि एक नंबर यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। जी बिल्कुल बताइए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100x = इसे 100 से करूंगा तो ये पॉइंट 2 नंबर आगे जंप मार लेगा, स्किप कर लेगा। 35, ये 35 आएगा, पॉइंट यहाँ पीछे चला जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद क्योंकि ये बार है तो बार का मतलब 35 सो ऑन, वो चलता रहेगा। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब कई बच्चे कहते हैं सर नहीं समझ में आया, ये क्या किया आपने? अरे मेरा बेटा बड़ा आसान है,
x का मतलब था, इसका मतलब था 0.35353535 नेवर एंडिंग। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 100 से किया तो ये पॉइंट यहाँ चला गया और ये नंबर बन गया 35.35। मैं बार बार लिखने की जगह इसके ऊपर बार डाल देता हूँ तो ये नंबर बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसको माइनस करेंगे हम। 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.35 बार माइनस 0.35 बार। ये और ये तो कट गया, ये हो गया 99x, ये कितना हो गया 35। x इज इक्वल टू 35/99। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अगर इसको एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप सीधा देख के भी बता सकते हैं कितना हो गया 0.35 बार। आप लिखिए 35, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो लिखिए 100, 100 में से कम कर दीजिए 35/99। योर आंसर इज सेम। आपका आंसर बिल्कुल सेम है। अब लेके चलते हैं जी हम इसको, तीसरा लेके चलते हैं। तीसरा है 5.85 बार। लीजिए लेट, अब आप बताइए मेरे साथ साथ बोलिए 0.585 बार। मल्टीप्लाइंग किससे करेंगे बताइए जी। बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को, बोथ साइड्स बाय 1000। यहाँ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1000 हो जाएगा। 1000x इज इक्वल टू, इसे 1000 से किया, ये पॉइंट आगे चला गया क्योंकि यहाँ पे 585 है तो यहाँ पे बच गया 585, पॉइंट आगे चला गया, फिर 585 बार, इतना हो गया। अब वही सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, माइनस कीजिए उसको तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 585.585। दिस वॉज माई 1, दिस वॉज माई 2 और इसमें से माइनस किया मैंने 0.585 बार। तो दिस, इसके ऊपर भी बार है, ये कट गया आपका तो ये हो गया 999x इज इक्वल टू 585 and your answer becomes x is equal to 585/999। There goes your answer। ये आपका आंसर आ जाता है। तो आई सपोज कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया जस्ट थिंग। ये जो क्वेश्चन है वो ये वाला, एक डिजिट है तो 10 से किया, यहाँ पे भी एक डिजिट है, इसे भी 10 से करेंगे। सेम मेथड रहेगा, आपका आंसर आएगा 3/9। ये इसको करेंगे, ये एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसी मेथड से आपने लिखना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। एक डिजिट, इसका आंसर आएगा 6/9 और उसको शॉर्ट में कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट वाला ये हमने सॉल्व कर लिया, 3 डिजिट वाला नीचे कर लिया। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस, ये अलग चीज़ है क्योंकि पॉइंट से पहले एक नंबर आ चुका है, इसे अभी हम फॉर द टाइमिंग के लिए अभी के लिए छोड़ रहे हैं, मैं अभी करवा भी रहा हूँ। अब आगे आपका ये वाला नंबर 0.999 एंड डेसिमल्स लगे हैं, इसका मतलब दिस नंबर इज बीइंग कॉन्टिन्यूड, ये कॉन्टिन्यूड है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 0.9 बार, तो 0.9 बार है तो इसका मतलब 0.9 बार ये रहा। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्टकट करने का, अगर इवैल्यूएट करना तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर कितना आएगा, ये लिखा मैंने 9, एक नंबर रिपीट हो रहा है 10 - 1 9/9। आंसर करके देखिए, इसका आंसर 1 ही आएगा। इस लॉन्ग मेथड से भी, चलो लॉन्ग मेथड से करवा देते हैं, यहाँ लिखा तो हुआ ही, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, यहाँ पे हमने ले लिया इसको 0.9 बार, तो यहाँ पे भी हमने इसको 10x किया तो ये मेरा आ गया 9.9 बार। सब्ट्रैक्टिंग, आप 10x माइनस x 9.9 बार माइनस 0.9 बार, वही फिगर मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू ये और ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 9। अब ये x नीचे चला जाएगा, 9/9 कटने के बाद आपका आंसर वही बात, सब कुछ वही है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट जोन में चलते हैं कि ये तो बड़ी सिंपल सी जोन थी। अब जोन आ चुकी है आपकी कि पॉइंट के आगे भी कोई नंबर हो,
कोई आगे भी नंबर हो, जैसे कि हमने ये ले लेते हैं 1.272727। चलिए आइए इसको कर लेते हैं 1.272727 यहाँ कर लेते हैं 1.2727, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जब ये नंबर आएगा तो इवन ये भी केस आपका बहुत सिंपल है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ कैसे करना है, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। 1.27 बार है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसका ब्रेकअप कर लेंगे। इस 1.27 का एक नंबर है 1, दूसरा प्लस 0.27 बार, ऐसा लिख लिया मैंने। x इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 1 प्लस 0.27 बार। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 27 अपॉन, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 27 बाय 99। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए और आपके पास आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया जी आपका 99। 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया 27, सो x इज इक्वल टू, आप इसे ऐड कीजिए, दिस इज 9, 9 1 10 16, 9 1 10 दोबारा 126 बाय 99। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर लीजिए, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 11, 14 बाई 11। ऐसा भी छोड़ सकते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कोई बहुत गंदी ट्रिक नहीं थी, ये बल्कि सिंपल सा क्वेश्चन था। ये अगर ये जैसे दिया हुआ, सिमिलरली ये 5.2 बार, ये 5.2 बार की हम बात करते हैं जी, इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए फाइव पॉइंट टू बार, 5.2 बार। अब नंबर है, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो लिखिए आप इसके कैसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5.2 बार, इसका ब्रेकअप कर दीजिए। 5.2 बार का मतलब है 5 प्लस 0.2 बार, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब आपको बताइए इसका, इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, दिस 2, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 माइनस 1 9, x इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लीजिए 45 प्लस 2 अपॉन 9, x इज इक्वल टू कितना हो गया 47 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए 23, लेट x इज इक्वल टू 23.43 बार। अगेन वेरी सिंपल, ब्रेकअप कर दीजिए, x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.43 बार। अब 0.43 बार अब आप देख के बता चुके होंगे, मेरे से पहले ही बोल चुके होंगे। अब ये 0.43 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 43, पॉइंट को इग्नोर कीजिए और दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 माइनस 1 दैट गिव्स यू 99। बस कुछ नहीं करना, इसका अब आपने एलसीएम लेना है, 99 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, 2 18 20, 7 0 2 7 7 2 2 प्लस 43, तो दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू 7 3 10 7 4 11 1 12 3 2 3 2 0 बाय 99, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल चल रहा था। अब आप में से कोई बच्चा उछल उछल के कह रहा होगा, अरे सर सारा कुछ तो करा दिया, ये वाला तो करवाया ही नहीं, ट्रिकी पार्ट नहीं कराया। अरे बच्चों ये लो, यही इसी के तो वेट कर रहे थे, अब ये आ गया आपका ट्रिकी पार्ट। अब ये ट्रिकी पार्ट को कैसे करेंगे, ये भी कोई इतना ट्रिकी पार्ट नहीं है। ये यहाँ पे है, दिस क्वेश्चन सेज पॉइंट लेट x इज इक्वल, वही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.00352 बार। अब बार यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, नंबर रिपीट यहाँ हो रहे। बस इस क्वेश्चन में यही था, इसमें बार यहाँ है और इस पे बार नहीं है, तो भाई बार बार लगातार, मैं भी तो यही कहता हूँ कि बार तक, बार पीने वाला बार नहीं यार, नॉट दैट बार, ये बार तक पॉइंट को लेके जाना है, बाहर नहीं, इस बार तक पॉइंट को लेके जाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 2 3 3 जंप मारनी है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, मल्टीप्लाइंग बोथ
साइड्स बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई, इसे 1000 से किया तो ये हो गया मेरा 1000x, इसे 1000 से किया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 3.52 बार, और ये बन गया आपका ये वाला क्वेश्चन। बस दैट्स इट। 1000x इज इक्वल टू, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, 0.52 बार कर दिया हमने। 1000x ये यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, 3 + 52 अपॉन 100 अपॉन 1। 1000x इज इक्वल टू 300। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, अब ये एलसीएम लेना आपका काम है, मैं लेकिन लेके बता रहा हूँ। अब इतना मत एक्सपेक्ट करना मैं ऐसे ऐसे करके बताऊँ, चलो बता देंगे, कोई बात नहीं बच्चे हो, कोई बात नहीं, सिंपल इतना हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इतना आपका आंसर आ चुका है, बस इस 1000 को नीचे ले जाओ और आपका आंसर x आ गया। x इज इक्वल टू, अरे यार तुम जाओ ना, x इज इक्वल टू, आप पीछे, x इज इक्वल टू 352। हाँ हम गलती कर रहे हैं, हमने गलती की, कैसे कर दी ये गलती, ये गलती कैसे कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। 1000x इज इक्वल टू 3 + 0.52 बार है, ये 52 लिखा अपॉन 1000 नहीं, 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 99। दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 100 - 1, देन 1000x इज इक्वल टू कितना हो गया जी, एलसीएम 99, इसको इससे किया, 9 3 27, 7 2 29, 297 + 52। 1000x इज इक्वल टू, ऐड कर लीजिए, 7 + 2 9, 14, 349 बाई 99, ये नीचे ले आइए, आपका आंसर आ गया 349 अपॉन 99, 1 2 3, ये 1000 को नीचे ले आइए और आपका x आ गया। तो बहुत सिंपल है। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप समझे, यहाँ पे आपके 3 तरह के क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें नंबर के बाद पॉइंट है, दूसरा ये क्वेश्चन है आपका जैसे कि x इज इक्वल टू 0.0125 बार, ऐसा कुछ है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें उस डेसिमल को बार तक लेके जाना है, मतलब डेसिमल को मुझे यहाँ लेके आना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट ही कर लेता हूँ, ये 0.1245 बार, ये बार तक मुझे लेके जाना, तो कितनी जंप मारनी, 2 जंप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया हमारा 100x इज इक्वल टू 100 से किया तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 12.45 बार। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है और उससे पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं, 12 + 0.45 बार, 100x इज इक्वल टू 12 प्लस, इसको सॉल्व करने के लिए ये नंबर लिखिए 45 और नीचे आ जाएगा 100 - 1 दैट इज 99। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 100x एलसीएम आपका काम है, यहाँ पे चलो 99 लिख लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 99 को हमने किससे किया, 12 से किया, अरे लिखो ना, ये 9 2 18, 9 1 10, ये 801 और ये हो गया आपका 8811 + 45, इन दोनों को प्लस करो और इसको 100 को नीचे ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा 8 5 13 और 4 12 1 13, 2 1 2 3 3 9 9, ये 2 0 नीचे आ गए और आपका आंसर आ गया। तो आई सपोज अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको मैंने तीनों टाइप बता दिए, अब इन तीनों टाइप का एक मिक्सचर क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए, स्कूल वाले आपकी धज्जियां ना उड़ा पाए एंड आप स्मार्टली हर टीचर के क्वेश्चन का आंसर करें। एक नंबर लिखते हैं 0.6 बार प्लस, इससे लीजिए आप 7.2 बार प्लस 0.16 बार, लेट, ये रहा आपका आंसर। अब आपको बोला गया सॉल्व फॉर दिस नंबर, भाई बड़ा आसान है, यहां तक तो इसका आंसर तो आप देख के बता देंगे। 0.6 बार है कि पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 6 अपॉन 10 - 1 9, इसका तो आंसर ये रहा। इसका आंसर, इसका
क्या करोगे भाई, इसका तो कर दो संधि विच्छेद। 7 + 0.2 बार, 7 + 0.2 बार, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको हम अलग से सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ कर देंगे। तब तक मैं इसे लिख लेता हूँ, 6/9 प्लस ये वही वाला नंबर था, देखो x = क्या था मेरा 7.2 बार। हमने क्या किया था इस पे, x = 7 + 0.2 बार एंड x = कितना हो गया 7 + 2/9। एलसीएम ले लो जी इसका, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अगले स्टेप में 7 + 2/9 और ये हो जाएगा 6/9 प्लस इसका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हुआ 9, 63 + 2। अगला स्टेप 6/9 प्लस 65/9, इसका तो सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास बचा था ये वाला 0.16 बार। अब पॉइंट को बार तक लेके जाना है तो यहाँ पे x = दिस, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग। अगर आप इसमें भी शॉर्टकट करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी शॉर्टकट चल जाएगा, यहाँ पे भी आपका शॉर्टकट चल जाएगा। पहले आप उसको ऐसे कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x = 1.6 बार। अब ये 1.6 बार का संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, 1 + 0.6 बार, 10x = 1 प्लस इसका मतलब था 6/9, 10x = कितना था हमारा, इसका एलसीएम ले लिया था हमने 9 + 6 = 15/9 एंड देखिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका भी शॉर्टकट कैसे पॉसिबल है। सो 10x = कितना हो गया मेरा 15/9 और 10 को मैं नीचे ले गया, x = 15/90। ये मेरा आंसर 15/90 है जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे सर आपने बताया ही नहीं इसका शॉर्टकट कैसे करना है। अरे यार इसका शॉर्टकट भी बड़ा ही सिंपल था, बहुत सिंपल है, इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना था। ये देखिए अब ये मेरा है 0.16 बार, इसका सीधा संधि विच्छेद कर दो और मान लो कि आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे, बस पॉइंट ने जितनी जंप की होंगी लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसके नीचे 10 लगा देना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को बाहर तक जाने के लिए कितनी जंप चाहिए थी, एक जंप चाहिए थी यानी कि 10, तो लास्ट के फाइनल आंसर में आप इसको 10 लगा दो। इसको ट्रीट ऐसे ही करो, इसको ट्रीट करो, ये है आपका 1.6 बार, इसको ऐसे ट्रीट करो। आपने कितनी जंप की है, एक ही जंप की है ना, तो इसको आप ऐसे ट्रीट कर लो, तो ये आपका बन जाएगा 1 + 0.6 बार, 1 + 6/9, ये एलसीएम लिया आपने 15/9, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट यहाँ लेके थे तो यहाँ पे नीचे लगा दो 0, ये देखो वही आंसर। इसी तरह से अगर आपका है 0.236 बार, तो आप इसको ट्रीट ऐसे कर लो 23.6 बार, संधि विच्छेद वाला केस इसका बना लो, इसको आप यहाँ पे ट्रीट कर लो एंड उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 23 + 6/9 और जो आपका आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद, जैसे एलसीएम 9 है तो इसने 2 जंप हमने पहले करा दी थी तो यहाँ पे पीछे 900 पुट कर दो और इसका आंसर ले लो। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कीजिए, अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट में आप गुड हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ऑल सारे ही क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए हैं। सो डेसिमल एक्सपेंशन का जो हमारा केस था हमने ऑलमोस्ट ऑल सारा कुछ कवर अप कर लिया है। अगली क्लास में मैं आपको लेके चलूँगा ग्राफिक प्रेजेंटेशंस में कि इसके ग्राफ कैसे बनाने हैं, जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2, √3, √7, उसकी भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि छोटी छोटी ट्रिक्स क्या हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि मेंटली कैलकुलेशन हो जाए कि कहाँ पे क्या बेस लेना, पाइथागोरस ही लगानी है कि बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा। सो टिल देन जाओ और अपने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।